आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीसी तबकात की तौहीन करने वाली कांग्रेस को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रियासती उज़रा कमलाकर और श्रीनिवास गौड़ के साथ इजलास के बाद रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। सैनिटेशन वर्कर्स हड़ताल खत्म करके फौरी तौर पर मुलाजिमत पे हो जाए रुजू बकार। रियासती वज़ीर हरीश राव की ग्राम पंचायत सैनिटेशन वर्कर से अपील। हैदराबाद समेत अजला में शदीद बारिश, अजला के इंतजामिया को किया गया चौकस। तेलंगाना के कडियम प्रोजेक्ट दरिया गोदावरी की सतह में इजाफा। तेलंगाना में बारिश, एहतियाती इकदाम के लिए आरटीसी के ड्राइवर्स को हंगामी अहकाम। आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन के ड्राइवरों को मशवरा। नायब वज़ीर आला अजित पवार ने रत्नागिरी में सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा। जिले कलेक्टर देविंदर सिंह से फोन पर की बातचीत और सैलाब के बारे में किया दरियाफ्त। उत्तराखंड के चमोली में करंट लगने से 15 अफराद की मौत, कई झुलसे। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। अलजज़ायर में बस और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम के बाद मुसाफिर बस शोलापोश 32 अफराद झुलसकर हलाक। वसती कोलंबिया में लैंडस्लाइडिंग से मची तबाही, मिट्टी के तोदे गिराने से 6 लोगों की मौत, 11 लापता। और अब खबरें तफसील से। वजीर अफजाइश मवेशी आंटी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सियासत में तनकीद फितरी है। इल्जामात और जवाबी इल्जामात जमहूरियत का हिस्सा हैं, लेकिन जाती तौर पर निशाना बनाना और तौहीन का सहारा लेना अच्छा अमल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कायदीन की जानिब से बीआरएस और बीसी कायदीन के खिलाफ जाती इल्जामात लगाने के पस मंजर में बीसी उजरा गंगुला कमलाकर, श्रीनिवास गौड़ और दीगर ने चारशंबे को रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव की रिहाइश गाह पर मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस कायदीन प्रेस मीट मुनाकद करने के बीसी कायदीन को बुरा भला कह रहे हैं और कांग्रेस कायदीन बीसी लीडरों को फोन करके धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात के लीडरों और कारकुनों पर तनकीद करने पर हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि इनकी तरह हम 10 पार्टियां तब्दील करने के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के लीडरों के मामले में क्यों खामोश है, जवाब दें। उन्होंने मजीद कांग्रेस कायदीन को खबरदार किया कि अगर वो इनके रास्ते में आएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम रियासत भर के बीसी तबकात को मुत्तहद करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। वजीर सेहत हरीश राव ने अपील की है कि ग्राम पंचायत सैनिटेशन वर्कर्स हड़ताल खत्म करते हुए फौरी तौर पर मुलाजिमत पर रुजू बकार हो जाएं। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां फैलती हैं, ऐसे में ग्राम पंचायत वर्कर्स हड़ताल खत्म कर दें। हुकूमत इनके मुतालिबात पर गौर करेगी। उन्होंने याद दहानी करवाई कि हाल ही में वज़ीर आला के सीआर ने बगैर किसी मुतालिबे के इन वर्कर्स की तनख्वाह में 1000 रुपये का इजाफा कर दिया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि सैनिटेशन वर्कर्स के मुतालिबात पर वज़ीर आला मुनासिब वक्त पर फैसला करेंगे। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में सफाई वर्कर्स की तनख्वाहें दीगर रियासतों के मुकाबले ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा कि वो इन वर्करों से बातचीत करने के बाद जल्द से जल्द इनके मसाइल को हल करने की कोशिश को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने तमाम सैनिटेशन वर्कर से अपील की है कि वो हड़ताल खत्म करके काम पर रुजू हों और इस बात को यकीनी बनाएं कि अवाम को तकलीफ न हो। रियासत तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद समेत अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के पेश नजर ये बारिश हो रही है। बारिश के नतीजे में कई सड़कों पर पानी जमा हो गया है और कई दरख्त गिर गए हैं। जीएचएमसी इलाके में श्रीलिंगमपल्ली में सबसे ज्यादा 4.6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गोलकुंडा में 4.1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज दोपहर 12 बजे तक शेखपेट में 6.8 मिलीमीटर और गोलकुंडा में 3.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने अजला
खम्मम, महबूबाबाद और जंगांव के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। करीमनगर, सिद्दीपेट, कामारेड्डी अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंशियाल, निर्मल अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के इंतबाह के पेश नजर कई अजला के इंतजामिया को चौकस कर दिया गया। शुमाली तेलंगाना के अजला में मुकामी हुक्काम आबी जखायर, कम ऊंचाई सड़कों और निशिबी इलाकों में पानी की सतह पर नजर रखे हुए हैं और वक्तन फवक्तन सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। कई जिले कलेक्ट्रेट दफातर में हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। दूसरी जानिब शुमाली और वसती तेलंगाना के अजला में आज तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। कई आबी प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा होता जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में स्कूली और दफातर के जाने के औकात में बारिश होने से मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना में बारिश के नतीजे में आबी प्रोजेक्ट्स की सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। जिले निर्मल में कडियम प्रोजेक्ट की सतह अब बढ़ गई है। बलाई इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा हुआ है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 700 फीट है। इसकी सतह अब बढ़कर 669.475 फीट तक जा पहुंची है। इस प्रोजेक्ट में 2886 क्यूजिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट में इसी तरह पानी का बहाव जारी रहा तो इसके दरवाजे खोले जाने का इम्कान है। तेलंगाना के भद्राचलम टाउन में दरियाए गोदावरी की आबी सतह गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश के सबब कदर इजाफा हुआ है। दरियाए गोदावरी की आबी सतह आज सुबह 9 बजे भद्राचलम में 25.8 फीट तक जा पहुंची है। इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। सतह अब 43 फीट जा पहुंचने से पहले खतरे की वार्निंग जारी की जाती है। फिलहाल गोदावरी के आबगिर इलाकों में शदीद बारिश हो रही है, जिसके सबब दरियाए गोदावरी की सतह में मजीद 5 से 10 फीट इजाफा का इम्कान है। दूसरी तरफ भद्राद्री कोत्तागुड़ियम जिले के तालीपेरू प्रोजेक्ट में भी सतह आब का इजाफा होता जा रहा है। सदर-ए-नशीन तेलंगाना आरटीसी बाजी रेड्डी गोवर्धन ने रियासत में बारिश के पेश नजर कॉरपोरेशन के तमाम ड्राइवर्स को रियासत में शदीद बारिश के पेश नजर इम्कानी हादसा से बचने का मशवरा दिया है। उन्होंने दोनों तेलुगु रियासतों में बस खिदमात वाले तेलंगाना आरटीसी ड्राइवर्स को हंगामी अहकाम जारी करते हुए कहा कि शदीद बारिश के दौरान ड्राइवर्स अपने फराइज की कोताही न करें। उन्होंने कहा कि टीएसआरटीसी इदारे ने कौमी सतह पर सबसे कम हादसात की शरह पर कई अवार्ड हासिल किए हैं। कॉरपोरेशन के ड्राइवर्स को बेहतर तरबियत दी गई है। बारिश के मौसम के दौरान ड्राइवर्स के लिए एक मरतबा फिर हिफाजती असूलों पर अमल करना और महफूज तरीके से गाड़ी चलाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान रफ्तार की हद का ख्याल रखा जाए, सामने वाली गाड़ी से महफूज फासला बरकरार रखा जाए, जहां शदीद बारिश हो वहां हॉर्न का इस्तेमाल किया जाए। बारिश में गाड़ी चलाते वक्त वाइपर का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि केम बिम हेड लाइट और फोग लाइट्स का इस्तेमाल जरूरी है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि बारिश के पानी से भरे इलाकों और गढ़ों में एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं। अगर पानी का बहाव ज्यादा हो तो किसी भी सूरत में दरिया और पुलों को पार करने की कोशिश न करें। विंडो स्क्रीन के शीशों को वाइपर से बाहर से साफ किया करें, अंदर से भी इसको किसी कपड़े से साफ किया जाए। इन मुकामात जहां पर सड़क की मरम्मत हो रही हो बस आहिस्ता चलाएं। ड्यूटी पर आने से पहले मुनासिब आराम किया जाए। शदीद बारिश के दौरान दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक ना किया जाए। उन्होंने ड्राइवर्स को मशवरा दिया कि वो अचानक ब्रेक न लगाएं। जब बारिश हो रही हो तो इस बात को यकीनी बनाएं कि लाइट्स ऑन रहे और गाड़ी को कंट्रोल में रखें। रुकने असेंबली आश्वराव पेट एम नागेश्वर राव ने ऑयल फील्ड चेयरमैन के नाम कृष्णा रेड्डी के हमरा भद्राद्री कोत्तागुड़ियम जिले के आश्वराव पेट में 150 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली दूसरी पाम ऑयल फैक्ट्री की तामीर के लिए भूमि पूजा की। इस मौके पर रुकने असेंबली एम नागेश्वर राव वज़ीर आला के सीआर का तवज्जो दिलाया कि पाम ऑयल की काश्त का रकबा इस खिते में सबसे ज्यादा और दूसरी तरफ अप्पाराव पेट अश्वराव पेट फैक्ट्रियों में इतनी गुंजाइश नहीं है, जिस पर फौरी तौर पर वज़ीर आला के सिया ने एक कारखाने के लिए 150 करोड़ की मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में 2.5 मेगावाट पावर प्लांट की तामीर का संग बुनियाद रखा गया, जिस पर 39 करोड़ की लागत का तखमीना है।
जिले कलेक्टर निर्मल और वरुण रेड्डी की हिदायत पर GOMS नंबर 58 और 59 बेस सेकंड के तहत सरकारी जमीनों को रेगुलेशन करने के लिए निर्मल जिले भर से ऑनलाइन 1280 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें सबसे ज्यादा भैंसा म्युनिसिपालिटी से ही तकरीबन 949 दरख्वास्त गुजारों ने ऑनलाइन दरख्वास्त की थी और इन्हीं दरख्वास्तों की तस्दीक के लिए महकमा रेवेन्यू की जानिब से जुमला 11 टीमें तश्कील दी गई हैं। इस अमले में तहसीलदार गेदावस और मौजूद हैं और ये टीमें रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर निर्मल और भैंसा की निगरानी में मुकर्रर वक्त में GO 58 और 59 के दरख्वास्त गुजारों के घर घर पहुंचते हुए बारीक बेनी के साथ दरख्वास्तों की तस्दीक करते हुए सर्वे के अमल को मुकम्मल अंजाम देंगे। इसी जिम्मन में मामड़ा तहसीलदार आरिफा सुल्ताना और डी रिपोर्ट तहसीलदार मोहम्मद कलीम ने शहर भैंसा के महला अवेसी नगर में दरख्वास्त गुजारों के मकान पहुंचते हुए दरख्वास्तों की तस्दीक कर रहे हैं। भद्राद्री कोत्तागुड़ियम जिले के दमापेट में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक निजी स्कूल की बस बच्चों को स्कूल ले जा रही थी कि एक स्कूल बस मुखालिफ सिम से आने वाले मोटरसाइकिल से जा टकराई, जिसके नतीजे में बाइक पर सवार सुरेश की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने कहा कि बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हादसा पेश आया। मुतवफ़ी के अहले खाना को इंसाफ हासिल के लिए लाश सरकारी हॉस्पिटल के सामने रखी गई। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने कोंकण इलाकों में शदीद बारिश के पेश नजर चारशंबे की सुबह रत्नागिरी के जिले कलेक्टर देविंदर सिंह से फोन पर बातचीत की और सैलाब की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। गुज़िश्ता 2 दिनों से चेपलॉन और इसके आसपास के इलाकों में जारी मौसलाधार बारिश की वजह से चेपलॉन में वशिष्ठी नदी की पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है, जिसकी वजह से चेपलॉन शहर के निशिबी इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। इस पस मंजर में मिस्टर पवार ने मिस्टर सिंह से फोन पर बातचीत की और जिले में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों में रियासत में कई मुकामात पर मौसलाधार बारिश की वार्निंग दी है। पवार ने जिले कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर तैयार करें, राहत का काम करें और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें तैनात करें। पवार के साथ MLA शेखर निगम भी मौजूद थे। पवार ने जिले कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो शदीद बारिश के पेश नजर एहतियाती तदाबीर के तौर पर शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। उन्होंने सैलाब से मुतासरा लोगों को फौरी तौर पर जरूरी अशिया की फराहमी की हिदायत दी है और ये भी यकीनी बनाने की हिदायत दी है कि शहरियों को किसी भी किस्म की तकलीफ न हो। उत्तराखंड के चमोली जिले में चारशंबे को जिले बिजली का करंट लग जाने से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग झुलसकर शदीद जख्मी हो गए हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। इसके साथ ही मामले की तहकीकात के अहकाम भी दिए हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाइन ऑर्डर V मुरगसन ने इसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि बिजली का करंट लग जाने से 15 अफराद की हलाक होने की इत्तलात है। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड एहलकार हादसे का शिकार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने मंगल को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों MBBS तलबा के जरिए एक वकील के साथ मारपीट करने के मामले में ताखिर शब वकील की शिकायत पर 2 डॉक्टर समेत 14 लोगों के खिलाफ मुनासिब दफादात में केस दर्ज किया है। थाना सिटी कोतवाली HHO सतिंदर सिंह ने बुध को बताया कि शशिकांत एडवोकेट ने दी गई शिकायत में इल्जाम आयद किया कि वो मंगल को अपनी भाभी के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गए हुए थे, जहां पर काउंटर पर डॉक्टरों को और कुछ लोगों से कहा सुनी हो गई। वहीं जब सालसी के लिए इनके साथ नीरज एडवोकेट सामने आए और सबब दरियाफ्त किया तो इल्जाम लगाया कि डॉक्टर सचिन व डॉक्टर लक्ष्मीकांत और MBBS ने तलबा ने इनके साथ मारपीट की। शिकायत की बुनियाद पर डॉक्टर सचिन व डॉक्टर लक्ष्मीकांत 12 और 10 नामालूम MBBS तलबा समेत 14 लोगों के खिलाफ मुनासिब दफादात में केस दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शुमाली कश्मीर के जिले कपवारा के मरसल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल और एक ऑपरेशन के दौरान 2 जंगजू मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों महलूक जंगजुओं की लाशें असला व गोला बारूद के साथ बरामद की गई हैं, जबकि इलाके में ऑपरेशन हुनूस जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस कश्मीर विजय कुमार के हवाले से बुध की सुबह अपने एक ट्वीट में कहा,
मसरहल सेक्टर में फौज, कपवारा पुलिस और बीएसएफ के एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 2 जंगजू मारे गए हैं। ट्वीट में कहा गया है कि दोनों महलूक जंगजुओं की लाशें असला व गोला बारूद के साथ बरामद की गई हैं, जबकि इलाके में ऑपरेशन हुनूस जारी है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। जनूबी जिले पुलवामा के संगरूनी जंगली इलाके में दरमियानी शव फॉरेस्ट पेट्रोलिंग पार्टी पर नामालूम मसला अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में फॉरेस्ट मैनेजमेंट 2 मुलाजिम जख्मी हुए, जिन्हें इलाज व मुआलजे की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महकमा जंगलात के एक अहदेदार ने बताया कि दरमियानी शव पुलवामा के संगरूनी जंगली इलाके में महकमा जंगलात के 4 एहलकार मामूली की पेट्रोलिंग पर मामूर थे। इसी दौरान में नजदीक 2 मुश्तबा अफराद ने इन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 मुलाजिम जख्मी हो गए। उन्होंने जख्मी हुए मुलाजिमीन की शनाख्त की गई है और मज़कूरा अहदेदारों ने बताया कि इब्तदाई मरहम पट्टी के बाद इमरान यूसुफ वानी को मजीद इलाज व मुआलजे की खातिर सदर हॉस्पिटल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। दराई ने बताया कि पुलवामा के जंगली इलाके में किन लोगों ने महकमा जंगलात के पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला की, इस बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। दरियास्ता पुलिस इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। अलजज़ायर के सूबे में मुसाफिर बस और कार के टकरा जाने के हादसे में कुल 32 अफराद जाँ बाग हो गए हैं। मुकामी मीडिया ने चारशंबे के रोज मुल्क के शहरी तहफ़्फ़ुज़ के महकमे के हवाले से इत्तला दी है। इत्तला के मुताबिक भयानक हादसे में सुबह सवेरे पेश आया। टीवी चैनल ने बताया कि तसादुम के बाद मुसाफिर बस में आग लग गई, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में लोगों की हलाकत हुई है। वसती कोलंबिया में पीर की देर शाम को तोदे गिराने से मकानात मुनहदम हो गए हैं, जिससे कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और 11 लापता हो गए हैं। मुकामी मीडिया ने मंगल के रोज ये इत्तला दी है। मीडिया के रिपोर्ट में क्वेटा के मेयर के हवाले से बताया गया है कि मिट्टी के तोदे गिराने से कम 15 मकानात इसकी जद में आ गए हैं। हमने पहले ही 6 लाशें निकाली हैं, 7 अफराद जख्मी हैं और 11 लापता हैं। बहुत दर्दनाक सूरत हाल थी और मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। कोलंबिया के सदर ने मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि शदीद बारिशों के बाद इस किस्म की कुदरती आफत को रोकने के लिए काम करने की फौरी जरूरत है। लाइन स्लाइडिंग से एक टोल प्लाजा का पुल भी तबाह हो गया है, जिसकी वजह से दारुल हुकूमत शहर से मिलाने वाला लानो रोड वे मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। पाकिस्तान के मशरकी सूबे पंजाब के शहर रावलपिंडी में बुध के रोज बारिश के सबब दीवार गिरने से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 4 लापता हो गए हैं। रेस्क्यू सर्विस ने बताया कि वाकया सुबह के वक्त शहर के इलाके में पेशावर रोड पर पेश आया, जहां तेज बारिश के बायस जेर जमीन अंडरपास की दीवार गिर गई है, जिसके नतीजे में 2 मजदूर जाँ बाग हो गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मुतासरीन दीवार के नजदीक खैमे में सो रहे थे। इतला मिलने पर इमदादी कारकुन जाए वक्त पर पहुंच गया और मलबे से 8 लाशें निकाली। रेस्क्यू सर्विस का कहना है कि लापता मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत रसानी खिदमात के मुताबिक लाशों की मुंतकिली हॉस्पिटल कर दिया गया। वियतनाम के वसती सूबे में मंगल के रोज 21 चीनी सयाहों को ले जाने वाली बस उलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। चीन के कौंसलेट जनरल ने बुध के रोज इस तरह की तस्दीक की है। हादसे के वक्त सयाहों की बस सूबे लामडोंग के दारलाट शहर से सूबे के नाहर टानिंग शहर जा रही थी। रास्ते में खानगी पहाड़ी दरा से नीचे उलट गई, जहां शदीद जख्मों को सूबाई जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। साथ ही मामूली जख्मी का करीबी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। चीनी शहरियों को ले जाने वाली बस के हादसे की इतला मिलते ही चीन के कौंसलेट जनरल ने हंगामी निजाम को फौरी तौर पर फाल कर दिया और राहत रसानी की कार्रवाइयों के लिए खारजा उमूर और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के महकमों के साथ राब्ता कायम किया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। बीसी तबकात की तौहीन करने वाली कांग्रेस को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रियासती उजरा कमलाकर और श्रीनिवास गौड़ के साथ इजलास के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। सैनिटेशन वर्कर्स हड़ताल खत्म करके फौरी तौर पर मुलाजिमत पे हो जाए रुजू बकार। रियासती वजीर हरीश राव की ग्राम पंचायत सैनिटेशन वर्कर्स से अपील।
हैदराबाद समेत अजला में शदीद बारिश, अजला की इंतजामिया को किया गया चौकस। तेलंगाना के कडियम प्रोजेक्ट दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफा। तेलंगाना में बारिश, एहतियाती इक़दाम के लिए आरटीसी के ड्राइवर्स को हंगामी अहकाम। आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन के ड्राइवरों को मशवरा। नायब वज़ीर आला अजद पवार ने रत्नागिरी में सतह सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा। जिले कलेक्टर देविंदर सिंह से फोन पर बातचीत की और सैलाब के बारे में किया दरियाफ्त। उत्तराखंड के चमोली में करंट लगने से 15 अफराद की मौत, कई झुलसे। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। अलजज़ायर में बस और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम के बाद मुसाफिर बस शोलापोश, 32 अफराद झुलसकर हलाक। और कोलंबिया में लाइन स्लाइडिंग से मची तबाही, मिट्टी के तोदे गिराने से 6 लोगों की मौत, 11 लापता। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।